हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं यूपी पीएससी का खासकर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी का जो आपने देखा होगा आईएएस जिसे कहा जाता है। बाय द वे आईएएस एक सर्विस का नाम है। इसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये जो बात है, ये जो टॉक है, ये स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी नए आए हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, जिन्होंने अभी इसी साल से तैयारी करनी शुरू की है, जिनका हो सकता है ये पहला अटैम्प्ट हो, या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो मेरा जो आज का टॉक है वो इस टॉपिक को लेकर के है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स लगातार प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और मेंस देते हैं, 2 मेंस, 3 मेंस, 4 मेंस। अगर स्टेट पीसीएस की बात की जाए तो 4-4, 5-5 बार मेंस देते हैं और मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या वजह है कि कैंडिडेट लगातार 6-7, 7 साल, 8 साल तैयारी करने के बावजूद भी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर मेंस के बाद में 1-2 बार क्वालिफाई करे तो इंटरव्यू फाइनल तक, फाइनल सिलेक्शन वो नहीं ले पाते, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। 6-7 साल तक आखिर वो क्या करते रहते हैं और क्या वजह रहती है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जबकि कुछ कैंडिडेट्स 1 साल और 2 साल में ही, तीसरी साल में ही क्वालिफाई करके आगे चले जाते हैं। तो मैं इसी टॉपिक को, इसी एक जो क्वेश्चन मार्क है, इसी को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, बाय द वे कुछ कैंडिडेट्स पहले अटैम्प्ट में या दूसरे अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं उनको कहेंगे कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होते हैं, नो डाउट। वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स को हम उनको कैटेगरी में रखेंगे। सेकेंड अटैम्प्ट और जो थर्ड अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं होते हैं। वो उसी तरीके के कैंडिडेट होते हैं जो 7 या 8 अटैम्प्ट में अटैम्प्ट करने के बाद या 4-5 बार मेंस लिखने के बाद भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो दूसरे अटैम्प्ट या तीसरे अटैम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन ले पा रहे हैं। हम इन दोनों कैंडिडेट्स को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, एक ही लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं। तो मैं ये बताने की आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं, जो दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में फाइनली सिलेक्शन ले पा रहे हैं, और जो दूसरे इस तरफ के कैंडिडेट हैं जो 7-8 अटैम्प्ट या 4-5 बार मेंस लिखने के बावजूद एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है, या दूसरे वाले जो एग्ज़ाम को फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो कमी कहाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे बड़ी जो गलती अक्सर जो नया एस्पिरेंट्स आता है जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, उसके पीछे देखिए वजह क्या होती है। वजह ये होती है कि अक्सर जो पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते वक्त कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, समझ लीजिए मोर देन 80% कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम है। ये मोर देन 80% कैंडिडेट्स क्या करते हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो क्या करते हैं कि वो प्री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बस दोस्तों, जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दी, मानिए कि हो गया उनका कबाड़ा, अब उनको जो है इस लूप में फंस जाना है। वो क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए वो इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों अक्सर अगर एक नॉर्मल पैटर्न से जब ये एग्ज़ाम होता है उसकी अगर हम बात करें, अब जैसे इस साल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत डिले हो गया, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में बात करें तो जनरली देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है कि मई या जून में आपका प्री होता है, मई या जून में आपका प्री हो जाता है। ये एक जनरल एग्ज़ाम का पैटर्न है। और फिर उसके बाद में अक्टूबर या नवंबर में आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है। अक्टूबर या नवंबर में आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाता है। अब आप देखिए कि जिस बंदे ने आते ही प्री की तैयारी करना शुरू कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने जनवरी से प्री की तैयारी, जनवरी से शुरू कर दिया तैयारी करना, और प्री की तैयारी उसने भयंकर की, अल्टीमेटली वो मई में आकर के एग्ज़ाम देगा और प्री क्वालिफाई कर लेगा। अब प्री क्वालिफाई कर लिया उसने तो वो मेंस के एग्ज़ाम में लग जाएगा।
तो क्या आपको लग रहा है कि जब वो जून में प्री दे रहा होगा और जुलाई के लास्ट में ये रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं जा करके, तो फिर वो जो अगस्त सितंबर इस 2 से या 3 महीने के अंदर अंदर आपको लग रहा है कि वो मेंस की एग्जाम की तैयारी कर लेगा? कितने लोगों को लगता है कि 2 से 3 महीने में एग्जाम की तैयारी कर लेगा? हाँ, मैंने जैसे कहा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना क्वालिफाई कर जाएंगे, हो सकता है वो 1-2% बमुश्किल 1 से 2% कैंडिडेट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो होगा क्या कि जब मई में एग्जाम दिया, अक्टूबर में मेंस देगा, उसको वक्त मिलेगा नहीं, फिर फटाफट क्या करेगा, वो जल्दी कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक मार्केट में ये भी है कि आपको पेपर कम से कम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है तो जल्दी पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है तो डेप्थ में आपको जाना नहीं है। देखिए, ये जो कहानियां हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ये उन लोग ये हर किसी के लिए सटीक नहीं बैठती हैं। एक्चुअली ये जो स्टोरीज आती हैं ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स निकाल करके देते हैं। ये ऑब्वियस बात है कि पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए, बट पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए पूरे पेपर की नॉलेज भी होनी चाहिए, और नॉलेज कोई सतही नॉलेज नहीं होनी चाहिए। पूरा पेपर सॉल्व कर दीजिए आप, सतही नॉलेज आप अगर लिख करके आएंगे, आपको सतही नॉलेज पर एग्जामिनर को आंसर मार्क्स देने वाला नहीं है। मार्क्स मिलेंगे जब आप एक अच्छी डीप नॉलेज उसके सामने रख करके आएंगे, तब सतही नॉलेज पर सतही मार्क्स मिलेंगे, और सतही मार्क्स मिलेंगे तो आप कभी भी मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं। क्लियर मान लीजिए, ये चीज़ एकदम ये हार्श ट्रुथ है। सतही नॉलेज पर मेंस के पेपर में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो अब बात क्या होगी क्या कि आपने आधा अधूरा सच पढ़ लिया कि पूरा पेपर करके आना है, पूरा पेपर करने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है तो 3 महीने में आप सतही नॉलेज गेन करेंगे, सतही पेपर करेंगे, आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। अल्टीमेटली आप जो है अक्टूबर में मेंस लिखेंगे, रिजल्ट आते आते आपका दिसंबर हो जाएगा। रिजल्ट आते आते आपका दिसंबर हो जाएगा। दिसंबर में आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा तो मेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। दिसंबर में आप आकर के आपको पता चलेगा कि मेरा एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आप 1 महीने ट्रॉमा में रहेंगे। जनवरी आपका निकल जाएगा इस ट्रॉमा में कि मैं तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर आप फिर से लग जाएंगे प्री की तैयारी में। यानी ये साइकिल बन जाएगी कि जनवरी में आप प्री की तैयारी करना शुरू करेंगे, जनवरी में तैयारी करना शुरू करेंगे प्री की। साइकिल में देखिए आप कैसे फंसेंगे। आप जाकर के जून जुलाई में देंगे में प्री, जून में आप प्री देंगे, जून के बाद में आपका जो है अक्टूबर में मेंस देंगे, अक्टूबर में मेंस दे करके दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा मेंस का, और फिर आप प्री की तैयारी में लग जाएंगे। आप इस साइकिल में फंस करके रह जाएंगे। फिर प्री की तैयारी करना शुरू करेंगे, प्री निकल गया तो जून में जाकर के प्री देंगे, फिर अक्टूबर में जाकर के फिर वही टाइम के 2-3 महीने, यानी हर बार 2-3 महीने 4-5-6 साल तक पढ़ते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-5-6 साल तक जो 2-3 महीने मेंस की तैयारी करेंगे, तो उनका तैयारी का लेवल इतना हो जाएगा कि क्वालिफाई कर जाएंगे। इस लूप से हो सकता है वो बाहर निकल जाए, कुछ हो सकता है इंटरव्यू तक चले जाएं, और कुछ हो सकता है फाइनल सिलेक्शन भी ले जाए। और ज़्यादातर केस जो 80% कैंडिडेट हैं अदरवाइज इसी लूप में वो अटके रहेंगे। जब इसी लूप में अटके रहेंगे तो लास्ट में कहेंगे कि ये तो एग्ज़ाम बड़ा टफ है, रियली टफ तो है। तो इसके लिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि आपको आते ही जब आप जनवरी में प्री की तैयारी करना, जब एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें, तो प्री की तैयारी बिल्कुल करना शुरू ना करें। ये गलती ना करें कि मुझे प्री की तैयारी करनी है। अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में जस्ट ग्रेजुएशन के बाद में एग्जाम को निकालना है तो ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर से ही तैयारी करना शुरू कर दें, फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करना शुरू कर दें। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद में तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए एक पूरा गैप लीजिए, पूरी एनर्जी बॉडी के अंदर ऐसे करिए, पूरी एनर्जी से बॉडी को
ओत-प्रोत करिए और उसके बाद में तैयार एग्ज़ाम दीजिए। यानी एग्ज़ाम कैसे दीजिए कि अगर आपने जनवरी में या जून में सोचा है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, आपने जनवरी में फॉर एग्ज़ाम्पल सोच समझ में आया कि मुझे एग्ज़ाम देना है जून वाला, तो दोस्तों नहीं, जून वाला नहीं देना है। मेरा ये अगर 2024 में मेरी समझ में जैसे स्टूडेंट की में आ रहा है कि मुझे एग्ज़ाम देना है पीसीएस का, अब आकर के इस वक्त मेरी समझ में आ रहा है, तो मुझे जो है जून 2025 का टारगेट नहीं करना चाहिए। वो सही है कि मुझे भर देना है एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम भरना है, फॉर्म डालना है मुझे, लेकिन जून 2025 का मुझे टारगेट नहीं करना है। मुझे टारगेट करना है जून 2026। मुझे जून 2026 टारगेट करना है। तैयारी मुझे जनवरी 2025 से शुरू कर देनी है, लेकिन टारगेट मुझे करना है जून 2026 का प्री। मुझे करना क्या है, मुझे जनवरी से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक प्री के नाम पर सोचना ही नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंस देखना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंस देखना है। पूरी एक साल, कंप्लीट एक साल मुझे होलिस्टिक तैयारी करनी है, ओनली एंड ओनली फॉर मेंस एग्जाम। इस दौरान मुझे पूरी एक साल में कभी भी सोचना ही नहीं है प्री एग्जाम के बारे में कि मुझे प्री एग्जाम देना है। बिल्कुल भी मेरे जहन में नहीं आना चाहिए कि मैं प्री एग्जाम में बैठने वाला हूं। कंप्लीट एक साल में आपके पास क्या क्या होगा, एक साल में आपके पास पूरे मेंस के नोट्स होंगे बेहतर, और आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स अक्सर कहा जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा होगा, उसके बाद में डिफरेंट जो कॉम्प्रिहेंसिव जो टेक्स्ट बुक हैं बड़ी, उनको आपने पढ़ा होगा। पूरी एक साल में आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, और अक्सर जो कहा जाता है हर टॉपिक को आपने 2 से 3 बार आसानी से समझ करके पढ़ा होगा। फिर आप दौड़ नहीं रहे होंगे पेपर को लेकर के फटाफट तेजी से बस जल्दी जल्दी पढ़ना है। फिर आप सिर्फ रीडिंग्स नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम रीडिंग्स नहीं मांगता है, ये एग्जाम मांगता है एनालिटिकल अप्रोच। आपने जो पढ़ा उससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, जो आपने नॉलेज गेन की उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ये जो बुक में लिखा है किसी टॉपिक को लेकर के, उसी को आप जाकर के आप उड़ेल आएंगे अगर, तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं। जो हिस्ट्री में लिखा है, जो इकोनॉमिक्स में लिखा है, जो पॉलिटी में लिखा है, वहां से क्या कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आता है क्रिटिसाइज करिए, एग्जामिन करिए, एक्सप्लेन करिए, क्रिटिकली एग्जामिन करिए, है ना। तो आप क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपना बताइए कि आप किस तरीके से समझते हैं उन चीजों को। वो राइटर ने जो बुक में लिख दिया है, वो आर.डी. शर्मा ने, या जो आपके जो भी राइटर्स हैं जो उन्होंने लिख दिया है, वो उनके थॉट्स नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपके थॉट्स पूछना चाह रहा है कि आपके थॉट्स क्या हैं। और आप अपने थॉट्स कब दे पाएंगे, जब आप पूरे सिलेबस को 2, 3, 4 बार समझ करके पढ़े होंगे। सिर्फ जल्दी जल्दी खिचड़ी नहीं पकाई होगी आपने, फटाफट रीडिंग नहीं लगाई होगी, आपने उसको रियली में स्टडी किया होगा। रीडिंग और स्टडी में फ़र्क है, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। अगर मेरी वीडियो को अब तक सुन पाए आप, तो देयर इज़ अ रियली वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीडिंग्स। तो आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपको स्टडी करनी है। और जब आप एक साल का टाइम स्पेन ले रहे होंगे, तो इन दिस 1 ईयर टाइम स्पेन यू विल रियली स्टडी होल सिलेबस 2 to 3 टाइम्स। जब आपने 2 से 3 टाइम सिलेबस को स्टडी किया होगा, तो आपके हर थॉट के पीछे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अपना कुछ थॉट होगा, अपनी सोच होगी, और वो डीप में जाकर के एक सोच होगी, और उसी सोच पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और जब दोस्तों आप एक साल तक पूरी मेंस की तैयारी कर चुके होंगे, फिर प्री एग्जाम बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो आपका लक है, नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। फिर प्री एग्जाम के लिए आपको बस 3 से 4 मंथ चाहिए ओनली। कितने चाहिए? 3 to 4 मंथ। और जब आप जनवरी में जाकर के फरवरी से लेकर के मई तक 3 to 4 मंथ,
प्री की तैयारी करके एग्जाम को प्री को निकालेंगे, देन आप फिर अक्टूबर में आपके 3 महीने फिर आपके पास इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए होंगे। आप पूरे सिलेबस को कायदे से रिवाइज करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे, फिर देखेंगे कि आपको कितने बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, प्लीज़ इस साइकिल से बचिए, इस साइक्लिक चक्र से बचिए। अदरवाइज आप इस साइकिल में गोल गोल घूमते रहेंगे और 6, 7, 8 बार एग्ज़ाम देते रहेंगे। कभी प्री निकलेगा, कभी मेंस निकलेगा, कभी इंटरव्यू तक जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको रिजिडता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो टाइम 1 साल मत देखिए, पूरा शुरू में बेहतर तैयारी करिए। पहले मेंस की तैयारी पुख्तगी के साथ करिए, तब प्री एग्ज़ाम को देने जाइए, क्योंकि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ देंगे। प्री एग्ज़ाम इज़ नथिंग, मेरी नज़रों में प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नथिंग है। सही है, वो एक बैरियर है, लेकिन आज ऐसे प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से क्या फ़ायदा कि लगातार आप उस साइकिल में ही घूमते रहें और गोल 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 आपकी लाइफ ही साइकिल बन के रह जाए। तो दोस्तों इस चीज़ पर गौर करिए। धन्यवाद।